ऑफ लाइट, ये इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उससे हमें इमेजेस कैसे दिखाई देती है। Try this. Draw a ray diagram and determine the position of type of image formed by a concave mirror when the object is placed at the focus, center of curvature, beyond the center of curvature and at infinite distance. Tally your answer with the information given in table. तो जो हमने कॉन्केव मिरर का जो टेबल देखा था उस टेबल का यूज करके आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेजेस कहाँ पे आएंगे ऐसे आपको रे डायग्राम से दिखानी। फिर यहाँ पे दिया है, आज हम देखने वाले थे कि इमेज जो होती है वो कॉन्केव जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे हमें कैसे दिखाई देती है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने कॉन्केव दिखे वैसे अभी कॉन्वेक्स के देखेंगे। यहाँ पे 11.12 यानी ये जो फिगर है उसके थ्रू हमें यहाँ पे जो AB है वो यहाँ पे AB केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर MN। तो ये जो MN है वो यहाँ पे जो है मिरर है उसके सामने जो है AB इमेज रखी है, सॉरी AB जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है इंसिडेंट रे AQ। ये जो ब्लू वाली है यहाँ पे AQ जो इंसिडेंट रे है स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस एंड AR इज गोइंग आउट टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज शोन इन फिगर। तो ये जो AQ है यहाँ पे वो इंसिडेंट है और फिर यहाँ पे Q जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो यहाँ पे जो है इंसिडेंट वो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है उसको पैरेलल है, ठीक है। फिर हाउ दिस गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इमेज A1 एंड B1। तो ये जो A और B है तो उसकी इमेजेस आपको जो है A1 और B1 करके यहाँ पे दिखाई दी है। कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो आपको डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो AB ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो A डैश B डैश है वो क्या आ रही है उसके साइज से क्या आ रही है वो कम आ रही है। बिहाइंड द मिरर एंड इरेज एज द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली क्रॉस बट अनदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते तो इसलिए वो इमेज का यहाँ पे वर्चुअल है। द नेचर ऑफ इमेज फ्रॉम बाय अ कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी जो यहाँ पे इमेज हमें मिल रही है तो वो जो है यहाँ पे उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती है कि जैसे कि हम कॉन्केव में रखते थे कि अगर पास में होगी तो ज्यादा दिखेगी, दूर होगी तो ऐसे कम दिखेगी, ऐसे वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। दिस इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल, वो हमेशा वर्चुअल रहती है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, और हमेशा बिहाइंड द मिरर हमें मिलती है। फिर नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे डाइवर्जन एंड कर्वेचर ऑफ लाइट। ऐसे ही डायग्राम में भी आपको दिखा है डाइवर्जन एंड कर्वेचर। फिर उसके ऊपर आपको एक्टिविटी करनी है। टेक अ 5 स्टिक ऑफ अ मैच बॉक्स, अरेंज देम सो दैट देयर हेड्स कम टुगेदर एट अ पॉइंट। तो आपको 5 मैचेस के लिए उसके हेड जो होते हैं जैसे कि ये हेड हो गए तो वो एक ही पॉइंट पे ऐसे आपको रखने हैं। इन दिस अरेंजमेंट द हेड ऑफ मैस्टिक आर सेड टू बी कन्वर्ज, तो वो क्या बोले जाएंगे, कन्वर्ज बोले जाएंगे। फिर नाउ अरेंज द मैस जो स्टिक है वो आपको जो है जो उनका अनकोडेड जो अनकोडेड जो उसकी साइड होती है वो आपको एक टुगेदर लानी है। जैसे कि हमने हेड लाया था वैसे उनके जो अनकोडेड होते हैं वो अभी आपको एक साथ लानी है। तो वो जो है स्प्रेड आउट हो जाएंगे, उनकी जो हेड है यानी वो जो कोटेड वाला है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम डाइवर्जन बोलेंगे। और कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोकसिंग मिरर। तो कॉन्केव जो मिरर था उसको हम क्या बोलते हैं, फोकसिंग मिरर, यानी दूर की चीज हम पास में दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज एज शोन इन फिगर 11.14a पैरेलल रेज गेट फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। तो पैरेलल रे जो है यहाँ पे फोकस हो जाती है मिरर के ऊपर। दिस साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय दिस मिरर कैन बी लार्जर एंड स्मॉलर। तो वो जो है लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो वो जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो वो कितने डिस्टेंस पे रखेंगे उसके ऊपर होता है कि वो लार्ज हमें दिखाई देगी इमेज या स्मॉल दिखाई देगी। अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्पर्सिंग मिरर। तो ऐसे कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग बोला जाता है। दिस इज बिकॉज एज शोन इन फिगर 11.14b पैरेलल जो होती है वो इंसिडेंट रे होती है, गेट डिस्पर्टेड, वो डिस्पर्ट हो जाती है रिफ्लेक्शन के थ्रू। द साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय दिस मिरर ऑलवेज स्मॉल, और हमेशा स्मॉलर रहती है। दिस विल हाउ विल यू फाइंड आउट इफ अ मिरर इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो अगर आपको डिफरेंस पता लगाना है कि ये मिरर कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है उसके लिए आपको पॉइंट दिए है। द स्पेरिकल मिरर विच इज द यूज फॉर शेविंग इज अ कॉन्केव। तो यहाँ पे जो स्पेरिकल मिरर शेविंग के लिए यूज किया जाता है वो कॉन्केव होता है। व्हेन अ हेड क्लोज टू फेस, जब हम उसको फेस के पास लेके जाते हैं तो इमेज हमें वर्टिकल एंड लार्जर दिखाई देती है। इफ सेम मिरर इज टेकन फर्दर अवे, और वही मिरर अगर हमें दूर लेके जाए तो वो इमेज जो यहाँ पे स्मॉलर दिखाई देती है। देन द मिरर यूज इन अ कार, मोटरसाइकिल और कॉन्वेक्स, और जो यहाँ पे कार और मोटरसाइकिल में मिरर यूज किया जाता है वो कॉन्वेक्स होता है। दिस इज द मिरर इमेज. This mirror, the image of face is erect and smaller
और वो जो है स्मॉलर दिखाई देती है, यानी जितने भी ऑब्स्टेकल या कोई भी आपकी गाड़ी आ रही है तो हमें दिखाई दे, स्मॉलर दिखाई देनी चाहिए। व्हेन द मिरर इज टेकन अवे फ्रॉम द फेस, जब हम फेस से दूर लेके जाते हैं, एज अ रिजल्ट वी कैन सी इमेज ऑफ द सराउंडिंग ऑल्सो इन द मिरर, वो भी हम यहाँ पे मिरर में देख सकते हैं। दस वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ मिरर बाय स्टडिंग द इमेज, तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज के थ्रू पता लगा सकते हैं कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। व्हेन द इमेज when the light rays coming from an object entered our eyes, we can see the object because while passing through the lens in our eyes, the ray converge and the image of object form on the retina of our eyes। तो जब कोई भी लाइट रे हमारे आईज पे गिरती है तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है तो उसकी इमेज हमें दिखाई देती है। तो वो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हम लेंस के ऊपर जो है वो रे गिरती है, वहां पे जाके वो कन्वर्ट हो जाती है और हमारे रेटिना के ऊपर फिर हमें इमेज दिखाती है। दिस इमेज फॉर्म बाय लाइट रे इज एक्चुअली कन्वर्ज, वो कैसे होती है, कन्वर्ज होती है और रियल इमेज होती है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और रियल इमेज जो है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। द इमेज प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, जो प्लेन मिरर से जो हमारे घर में मिरर होता है उससे जो है इमेज हमें वर्चुअल दिखाई देती है। दिस इमेज इज प्रोड्यूस एट अ पॉइंट फ्रॉम द विच जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो अपीयर होती है और डाइवर्ज होती है। दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वो इमेज जो है स्क्रीन पे ऊपर ऑब्टेन नहीं होती है। रे डू नॉट एक्चुअली मीट्स, क्योंकि उसके ऊपर जो है यहाँ पे एक्चुअली जो रे होती है वो मीट नहीं होती है। व्हेन अ लाइट रे कलेक्टेड एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर दे आर सेड टू बी कन्वर्ज, तो जहाँ पे वो मीट हो रही है तो उसको कन्वर्ज हम बोलेंगे। व्हेन वी वांट टू ब्रिंग अ लाइट रे टुगेदर एट अ पॉइंट द कन्वर्जर लाइट बीम इज यूज, तो जब हम चाहते हैं कि लाइट बीम जो है एक जगह पे आपकी कन्वर्ज हो जाए तो इसलिए हमें जो है कन्वर्जिंग लाइट यूज करना पड़ता है। डॉक्टर यूज सच बीम टू कन्वर्ज द लाइट, तो हम वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं वो बीम लाइट कन्वर्ज करने के लिए। जब उनको दांतों का ऑपरेशन करना होता है, कान का ऑपरेशन करना होता है, नोज का ऑपरेशन करना होता है, तब वो इक्विपमेंट में जो है वो बीम होता है। यूजिंग द सोलर एनर्जी ऑल्सो कन्वर्जेस द लाइट, ठीक है। फिर व्हेन द लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट स्प्रेड आउट, जैसे कि यहाँ पे जो है एक साथ जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्ट होके एक साथ यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी। फिर नेक्स्ट डायग्राम में ये जो रे है आपस आके जो है यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। ये फर्स्ट जो इंसिडेंट हो रही है एक पॉइंट पे आ रही है, फिर जो है डाइवर्ज हो रही है। मेरा तो यही जो है यहाँ पे लाइट रेज आ रही है लेकिन वो स्प्रेड आउट हो रही है, इधर उधर फैल रही है। स्फेरिकल मिरर लाइट इज सेड टू बी डाइवर्ज, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्ज बोलेंगे। व्हेन वी वांट टू लाइट स्प्रेड आउट, जब हम चाहेंगे कि लाइट जो है वो स्प्रेड आउट यानी फैले, तो हम जो है डाइवर्जेंट बीम हम यूज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइन, तो जो स्ट्रीट लाइन में जो है डाइवर्जेंट बीम होता है कि लाइट जो है सभी जितना एरिया है उतने एरिया में रोशनी हो, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन जो रास्ते की जो हमारे लाइन होते हैं उसमें डाइवर्जेंट बीम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपको हमने जो देखा है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उनकी यूजेस दी है। द बायबर्स शॉप डेंटल हॉस्पिटल में यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर। if the object places between the pole and focus of the mirror and erect virtual magnified image obtained, तो जब हम पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे रखते हैं तो वो जो है इमेज हमें वर्चुअल इरेक्ट दिखाई देती है। फिर यहाँ पे दिया है टॉर्च और हेडलाइंस में भी यहाँ पे कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट ऑन द फोकस ऑफ मिरर, तो फोकस के ऊपर रखी होती है, इसलिए जो है हमें इमेज जो है हमें ऑब्टेन होती है और वो बीम जो है यहाँ पे पैरेलल होती है। फूड लाइट में होता है द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड होते हैं और जो हमें ब्राइट लाइट दिखाई देता है। फिर यहाँ पे फोर्थ उसका यूज है वेरियस इक्विपमेंट पे यूज किया जाता है सोलर वाले। सनरेज रिफ्लेक्टेड द कॉन्केव मिरर कम्स टुगेदर इन द फोकल प्लेन। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के दो यहाँ पे यूजेस दिए हैं। मिरर ऑन द साइड ऑफ अ कार इज कॉन्वेक्स, कार में जो यूज किए जाते हैं। फिर यहाँ पे बिग कॉन्केव मिरर फिटेड एट अ गेट इन द स्फीयर, तो ऐसे आपको यूजेस दिए हैं वो आपको लर्न करने हैं। हमने रे डायग्राम देखी है, अब हम देखेंगे कि उस जो यहाँ पे रे डायग्राम है उसके हमें ग्राफ निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल साइन कन्वेंशन द पोल ऑफ मिरर इज टेकन एज अ ओरिजिन, तो यहाँ पे जो पोल है उसको ओरिजिन सपोज करना होता है। जैसे कि ग्राफ में हम 0 लेते हैं, द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज अ एक्स एक्सिस, और जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस सपोज करना है। द साइन कन्वेंशन एज फॉलो, तो पॉजिटिव कब लेना है नेगेटिव कब लेना है वो यहाँ पे आपको पॉइंट दिए है कुछ। यहाँ पे दिया है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रखना है। और द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होनी चाहिए। मेजर फ्रॉम द
पोल ऑफ द मिरर जिसको हमने ओरिजिन सपोज किया था वहां से आपको काउंट करना है। सेकंड दिया है ऑल डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द राइट पोल आर टेकन टू बी पॉजिटिव, और राइट के ऊपर जो भी हम यहाँ पे लेंगे उसको पॉजिटिव लेना पड़ता है, टुवर्ड्स यानी उसकी तरफ, वाइल दो मेजर टुवर्ड्स द लेफ्ट आर टेकन एज ए निगेटिव, जब हम लेफ्ट से काउंट करते हैं उसको निगेटिव लेना पड़ता है। द डिस्टेंस मेजर वर्चुअली अपर डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर डाउन फिर डिस्टेंस मेजर वर्टिकली डाउनवर्ड अगर नीचे की तरफ हम ले रहे हैं तो उसको हमें जो है निगेटिव लेना पड़ता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज निगेटिव, जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव लेनी होती है, और वाइल द कॉन्वेक्स मिरर तब हमें उसकी फोकल लेंथ जो है यहाँ पे पॉजिटिव लेनी होती है। ऐसे ग्राफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फिर यहाँ पे दिया आपको मिरर फार्मूला, अभी जो हमने देखा है अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो मिरर फार्मूला आपको यूज करना है। वी गेट द करेक्ट वैल्यू डिस्टेंस बाय यूजिंग अ कार्टेशियन साइन। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें यू सपोज करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पोल, वाइल द इमेज डिस्टेंस हमें वी सपोज करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज फ्रॉम पोल। पोल से जो डिस्टेंस आएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, तो वो जो इक्वल हो जाएंगे इस कॉल्ड द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपको दिया है 1/v यानी इमेज का डिस्टेंस प्लस 1/u यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/f यानी इक्वल्स टू फोकल। दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर द ऑल स्फेरिकल मिरर, जो भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स है, फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आप दूर रखो, पास रखो, आगे रखो, पीछे रखो, अंडर और सर्कमफेरेंस, जितने 360 के डिग्री के एंगल होते हैं उसमें आप ले सकते हो। फिर आपको दिया है मैग्निफिकेशन ड्यू टू द स्फेरिकल मिरर। फिर जो स्फेरिकल मिरर होता है उससे मैग्निफिकेशन का हम कैसे जो है निकाल सकते हैं। द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, यानी वो रेशियो में लिखा जाता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। दिस टेल अस हाउ द लार्ज इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो कितनी बड़ी है हम इससे निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन यम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू h2 अपॉन h1, यानी h2 को हमेशा इमेज की हाइट लेनी है, h1 को हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट लेनी है। फ्रॉम दिस इट कैन बी शोन शो दैट द m इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो v क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि डिस्टेंस ऑफ v यानी इमेज, और फिर यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ u ये जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे -v अपॉन u आया है। As the object is always kept above the principal axis, its height is always taken to be positive. By virtual image, the height is positive while for the real image is negative. As the object is kept on the left of mirror, its distance u is always negative. तो जैसे कि हमें यहाँ पे कोई भी हाइट जो हमें काउंट करनी है तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से लेते हैं, इसलिए वो अबोव की डायरेक्शन से होती है, तो इसलिए वो उसको पॉजिटिव लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा तो उसको हमेशा निगेटिव साइड देना पड़ता है। Try this. Determine the sign of magnification of each of the 6 cases in the table 1.22, यानी जो कॉन्केव का टेबल दिया था उसकी फिर अभी आपको जो है एक एक करके आपको मैग्निफिकेशन का रूल यूज करके उनकी वैल्यू निकालनी है। फिर आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो हमने अभी फॉर्मूला देखा है वो यूज कैसे करना है। Example, Rajeshri want to get an inverted image of a height 5 cm of an object kept at a distance 30 cm from a concave mirror. The focal length of mirror is 10 cm. At what distance from the mirror should she place the screen? What will be the type of image and what is the height of object? तो यहाँ पे राजेश्री को क्या है कि एक जो है ऑब्जेक्ट उसका 5 सेंटीमीटर का है, तो उसको क्या करने की इमेज जो है उसको लानी है, बड़ी लानी है, इन्वर्टेड बड़ी लानी है। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे उसने रखा है 30, तो उसको जो है फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, तो उसको जो कहाँ पे रखना चाहिए मिरर को वो आपको यहाँ पे बताना है, और उसकी जो इमेज आएगी तो किस टाइप की आएगी वो बताना है, उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको बतानी है। तो फोकल लेंथ आपको कितनी दी थी, 10 सेंटीमीटर दी थी, तो यहाँ पे निगेटिव लेना है, राइट साइड है, इसलिए द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस हमें दिया था 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इमेज दिया है यहाँ पे f2 -5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट आपको कहाँ रखना है वो निकालना है, इसलिए आपको जो है इमेज जो है कहाँ पे आएगी वो डिस्टेंस v निकालना है। फिर यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 निकालना है।
अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है। तो हमें 1/v यानी इमेज का डिस्टेंस निकालना है, इसलिए जो है 1/f को इसी साइड रखना है। ये जो 1/u है वो यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाएगा तो निगेटिव चला जाएगा, इसलिए 1/f माइनस 1/u। फिर आपको क्या करनी है, वैल्यू डालनी है। f की वैल्यू यहाँ पे -10 है। फिर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -13 है। फिर जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करके 1/v इक्वल्स टू कितने आते हैं यहाँ पे -3 + 1। फिर जो है यहाँ पे -3 + 1 यानी प्लस माइनस माइनस, फिर ऊपर कितने आएंगे 2/30 -2/30। फिर 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 2 × 1 = 2, 2 15 = 30, तो इसलिए 1/-15 सेंटीमीटर। तो v इक्वल्स टू कितना आया -15 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमारी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज की जो यहाँ पे रियल जो हमने ऑब्जेक्ट की हाइट अभी इससे हमें निकालनी है। फिर यहाँ पे दिया है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे हाइट निकालने के लिए, और 15 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू h2 डिवाइड बाय h1 यानी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल्स टू -v/u। तो अभी यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे कि हमें h1 निकालना है, इसलिए जो है यहाँ पे h1 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और फिर यहाँ पे v/u को इस साइड लेके जाएंगे तो ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसलिए उल्टा होगा उसका। h1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -u/h2 -u × h2/v। तो h1 इक्वल्स टू अभी इसकी वैल्यू डालनी है। तो हमारा जो u है वो कितना था -13 था, और h था हमारा -5 अपॉन हमारी v की वैल्यू कितनी आई है -15 आई है। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि 15 × 1 = 50 और 15 × 2 = 30, तो यहाँ पे कितने आएंगे -2 आएंगे, इसलिए यहाँ पे -2 × -5 लिखा है। फिर 2 × 5 कितने होते हैं 10 होते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए हाइट क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, thus द इमेज विल बी रियल एंड डायमेंशन। तो वो 10 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी इमेज कैसी होगी रियल होगी, वास्तविक होगी। द रजिस्ट्री हैज टू बी प्लेस द स्क्रीन। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला था तो 15 सेंटीमीटर आया था, इसलिए उसको 15 सेंटीमीटर के ऊपर उसके आसपास आपको स्क्रीन रखनी होगी, और वो भी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऐसे जो है आपको मिरर का फॉर्मूला यूज करके एग्जाम्पल जो है सॉल्व करने हैं। हमारे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। आपको क्वेश्चन दिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट दिया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर विद रिस्पेक्ट टू द टाइप एंड साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस। तो जो यहाँ पे इमेज जो प्रोड्यूस होती है तो उसके साइज और उसके यहाँ पे टाइप के ऊपर जो है आपको डिफरेंस लिखना है। फिर यहाँ पे बी दिया है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्केव मिरर। जो टॉर्च लाइट होती है, प्रोजेक्टर लैम्प होते हैं, फुड लाइट होती है, तो उससे आपको पोजीशन दिखानी है लाइट की। फिर यहाँ पे सी दिया है व्हाई द कॉन्केव मिरर यूज इन अ सोलर डिवाइस। तो सोलर डिवाइस में कॉन्केव मिरर क्यों यूज किया जाता है, यूजेस में हमने रीजन लिखा है, तो उसमें से आपको मिल जाएगा। फिर डी है व्हाई द मिरर फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ अ कार। तो कार के जो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों फिट किया जाता है, ये आपको आंसर लिखना है। फिर ई दिया है व्हाई डज द ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ अ सन ऑन द पेपर विल बी हेल्प ऑफ अ कॉन्केव मिरर बर्न पेपर। तो जब आप यहाँ पे एक्टिविटी करते हो कि जब मिरर से आप कागज के ऊपर सनरेज गिराते हो तो कागज जल जाता है, तो ऐसे क्यों होता है वो रीजन लिखना है। एफ दिया है यहाँ पे इफ अ स्फेरिकल मिरर ब्रेक एंड व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस इंडिविजुअली पीसेस। तो जो स्फेरिकल मिरर ब्रेक हो जाता है तो उसके ब्रेक हो जाने के बाद उसमें इमेज कैसे दिखाई देती है, इंडिविजुअल होती है या नहीं, उसके पीसेस में कैसे दिखाई देती है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट साइन ऑफ कन्वेंशन आर यूज फॉर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो जो बॉक्स हमने आज पढ़ा है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा साइन कन्वेंशन का। फिर यहाँ पे थर्ड दिया है ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ अ केसेस इमेज ऑब्टेन इन अ कॉन्केव मिरर एज डिस्क्राइब ऑन टेबल 122। तो 122 में जो कॉन्केव मिरर के ऊपर हमें एक बॉक्स दिया था उसकी आपको हर एक की इमेजेस निकालनी है। 6 है वो, तो 6 से 6 भी आपको रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी है। 4 दिया है विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज इन द फॉलोइंग। तो आपको कुछ यहाँ पे नाम दिए, तो उसमें कौन कौन से मिरर जो यूज किए जाते हैं, यानी स्पेरिस्कोप में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, फुल लाइट में, शेविंग मिरर में, फिर यहाँ पे कैलिडोस्कोप में कौन सा किया जाता है, स्ट्रीट लैम्प में कौन सा किया जाता है, हेड लैम्प होते हैं वहाँ पे कौन सा किया जाता है कार के। ऐसे आपको बताने की कॉन्वेक्स आता है या कॉन्केव आता है। फिर यहाँ पे फिफ्थ दिया है सॉल्व द एग्जाम्पल। यहाँ पे ए दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 हाइट, उसकी हाइट कितनी है 7 इज केप्ट एट द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। द फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। व्हाट इट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन। तो स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए वो क्वेश्चन किया है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ
एंड नेचर, उसका नेचर कैसा होगा, बड़ी होगी छोटी होगी, वो आपको ढूंढना है, सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे बी दिया है कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ, उसकी दी है 18 सेंटीमीटर, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट वो रखा हुआ है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने रखा है और उसकी हाइट क्या है यहाँ पे हाफ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो वो मिरर का आपको डिस्टेंस निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सी दिया है और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर in such a way that the end of a stick close to the pole at the distance 20 centimeter. What will be the length of image, तो आपको यहाँ पे जो है उसके डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, फिर जो फोकल लेंथ थी वो भी 10 सेंटीमीटर दिए है, फिर यहाँ पे पोल पे जो यहाँ पे स्टिक रखी है वो 20 सेंटीमीटर की दी है। आपको लेंथ निकालनी है इमेज की, जो इमेज है उसकी हाइट कितनी होगी वो आपको यहाँ पे निकालनी है। क्वेश्चन 6 दिया है 3 मिरर आर क्रिएटेड फ्रॉम द सिंगल spherical, which of the following poor center of curvature, radius of curvature, principal axis will be common to them and which is not common। तो आपको यहाँ पे एक स्फीयर दिया है, तो यहाँ पे 3 मिरर से वो जो यहाँ पे स्फीयर बना के दिया है, तो आपको उसमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस शो करनी है और कौन सी कॉमन आएगी और कौन सी अलग आएगी वो आपको यहाँ पे बताना है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।